क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। इसमें क्या कह रहा है, क्लासरूम मतलब ये क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन दे रखा है आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको किस तरह से आपको ये स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। ठीक है, इतना तो हमें बुक में ही दिया हुआ जितना आपके सामने। तो इसमें वही पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। बेस लेंगे हम 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर परपेंडिकुलर भी लेंगे हम 1। मतलब हमें परपेंडिकुलर जो लेना है ना 90 डिग्री के एंगल से, हाइट जो भी लेनी है हमें वो हमेशा 1 ही यूनिट लेनी है। ठीक है, बेस हम 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 को हम ले लेंगे बेस, और परपेंडिकुलर वही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बेस पर 1 यूनिट। तो अगली यूनिट क्या आएगी हमारी √3। ठीक है, अगली लाइन जो आएगी P3, मतलब ये वाली लाइन जो आई ये आई हमारी √3। इसी तरह से √3 को बेस ले लेंगे और इस पर 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसे परपेंडिकुलर 1 यूनिट तक बढ़ाएंगे और इसे ज्वाइन कर देंगे O से। ये हो जाएगा P4, ये आएगा हमारा √4। ठीक है, इसी तरह से इस पे √4 को बेस ले लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये आएगा √5। ठीक है, इसको कंप्लीट मैं बना के दिखाता हूं आपको, मतलब इसे हल्के में ना ले क्योंकि ये काफी अच्छी सीखने के लिए हमें है। अगर हमें नंबर लाइन पर √5 शो करना है तो √5 से लेके बहुत सारी चीजें, मतलब √2, √3, √4, √5 बहुत सारी चीजें हम नंबर लाइन पर इसके थ्रू शो कर सकते हैं। ये रूट स्पाइरल क्या होगा, धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाएगा, कुछ यहां तक इस तरह से पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स √17 तक लगभग ये बन जाना चाहिए सभी का। ठीक है, √17 तक बन जाता है, √15 तक बन जाता है, ये ऐसे पूरा इधर से घूम के आएगा और √17 तक या 15 तक या 14 तक भी बन जाता है, तो भी आपका बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पेज पर चलते हैं इसके लिए किस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर रूट स्पाइरल हमें किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए हमें जरूरत होगी स्केल, डी, कंपास और पेंसिल। यहाँ पर पेंसिल की जगह मैं स्केच पेन का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 यूनिट डिस्टेंस लेना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, 5 से 6 तक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस ये हो गया 1 यूनिट डिस्टेंस। इस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 यूनिट डिस्टेंस ही। ठीक है, तो डी की मदद से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो इसे हम बढ़ा देंगे 1 यूनिट तक। ठीक है, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस तक इसे बढ़ा देते हैं। 1 यूनिट ये हुआ, 1 यूनिट ये हुआ। ठीक है, इसे ले लेंगे हम O, ये होगा पॉइंट हमारा P। अब ज्वाइन कर देंगे हम O, जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट होगा ये हो गया हमारा P1। ठीक है, अब OP1 को हम कर देंगे ज्वाइन। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √2। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको बेस ले लेंगे √2, जो हमारी लाइन है OP1 जो है ये वाली लाइन है, इसे ले लेंगे हम बेस। ठीक है, और यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का एंगल। तो यहां पर ये बेस लेते हुए इसे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और इसे भी परपेंडिकुलर, मतलब जो भी हमारी हाइट होगी उसे हमें एक्सटेंड करना है सिर्फ 1 यूनिट। हमेशा हाइट हमारी 1 यूनिट ही रखनी है आपको। तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस किया हमने, ये पॉइंट रख दिया हमने P2। अब इसे ज्वाइन करेंगे P2 और O को ज्वाइन करेंगे, तो ये कर देते हैं ज्वाइन। अब ये जो लाइन आई हमारी OP2 यहां से लेके यहां तक ये होएगी √3 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहेंगे हम। अब इसको बेस ले लेंगे √3 वाली लाइन को और इस पर कंस्ट्रक्ट कर देंगे 90 डिग्री का एंगल और उसे एक्सटेंड कर देंगे 1 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये निशान लगाया और इसे 1 यूनिट बढ़ा देंगे। तो 9 से 8 तक करूंगा तो 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ज्वाइन कर देंगे, इसे ये पॉइंट हो गया P3। अब इसे ज्वाइन कर देंगे OP3 को। ठीक है, ये कर दिया ज्वाइन, तो ये लाइन आई हमारी √4। ठीक है, मतलब OP3 पे हमारी ये लाइन आई है, यहां पर लिख देता हूं मैं OP3 इक्वल्स टू √4। इसी तरह से अब यहां पर फिर से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब तक करते जाएंगे तब तक कि हमारा स्पाइरल नहीं बन जाता, पूरा एक सर्कल सा नहीं बन जाता। ठीक है, OP3 को हमने लिया बेस और 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर देंगे।
ठीक है, ये बना 90 डिग्री का एंगल, इसे भी 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर जो लाइन होगी हमारी वो हमेशा 1 सेंटीमीटर तक ही उसे एक्सटेंड करना है। तो 10 से लेके 9 तक रखा इसे 1 यूनिट और इसे ज्वाइन कर देंगे O से। ये पॉइंट हो गया हमारा P4। OP4 कितना होगा, ये था √4, 1 इसे किया तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस OP4 होगा हमारा √5। ऐसे ही हम इसको कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे आगे, ठीक है, इसे 1 सेंटीमीटर फिर से बढ़ाते जाएंगे और हमारा रूट स्पाइरल तैयार हो जाएगा। फिर से 1 सेंटीमीटर इसे एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ 3 से 4 तक बढ़ा दूंगा इसे, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हर जगह यहाँ पर 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया है। अब इसे भी ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P5, इसे भी ज्वाइन कर देंगे O से। ये थोड़ी सी लाइन गड़बड़ हो गई है, मतलब OP5 क्या होगा हमारा √6। ठीक है, ये वाली लाइन हुई √6। इसी तरह से इसको बेस ले लेंगे हम, OP5 को बेस ले लेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सभी परपेंडिकुलर की हाइट ध्यान रखना आपको 1 यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया P6, इसे कर देंगे ज्वाइन O से। P6 तो OP6 कितना हुआ √6 नहीं 7। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ाते चलेंगे इसे 90 डिग्री के, यहां पर भी एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसे भी एक्सटेंड करेंगे 1 सेंटीमीटर, ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। ये आ जाएगा हमारा P7। ठीक है, OP7 कितना हुआ √8। इसी तरह से आपको आगे बनाते रहना है तब तक ये पूरा यहां तक नहीं आ जाता। ठीक है, अब देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बना के दिखा देता हूं वीडियो को रिज्यूम करके कि लास्ट में आपको ये किस तरह का दिखाई देगा। तो हमारा अब मैंने यहाँ ये बना दिया है P13 तक। ठीक है, आप इसको और आगे तक भी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, P13 जो पॉइंट है हमारा, इसको बेस ले लेंगे और इस पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसे भी 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो और साफ बनेगा ये। ठीक है, और इसे O से ज्वाइन कर देंगे और ये हो जाएगा P14। ठीक है, ये लाइन जो है यहाँ से, ये लाइन थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये लाइन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, इसी को हम कहेंगे रूट स्पाइरल। ठीक है, सभी परपेंडिकुलर हमें ध्यान रखना है कि 1 यूनिट डिस्टेंस ही हो। ये होगी √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये √15 तक बना है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, √17 तक इजीली बन जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि √17 तक आप बनाएं। ये आपका √17 तक बनना चाहिए। यहाँ पर स्केच पेन था इसलिए पॉइंट एग्जैक्ट नहीं होता है, तो आपको √17 तक बनाना है। ठीक है, क्लास 9 की एक्सरसाइज 1 का हमारा कॉन्सेप्ट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हमें फ्रैक्शन में दे रखा हो अगर, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, किसी फ्रैक्शन को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है तो उसे किस तरह से लिखेंगे और वो किस किस टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसा आपको नाम से ही लग रहा है कि इसका हमें मतलब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा कहीं ना कहीं जाके, उसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है, डिवीजन हम करते हैं तो उसमें रिमाइंडर कहीं ना कहीं हमारा 0 मिलेगा हमें। ठीक है, कुछ स्टेप्स के बाद हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है हमें 42/100। तो इसमें रिमाइंडर किस तरह से 0 आएगा, जब हम 42 को इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, 42 डिवाइड बाय 100, तो 100 से छोटा है 42, तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 0। ठीक है, और यहाँ पर लगा लेंगे पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट लगा देंगे, उसके बदले पॉइंट के बदले हमने यहाँ पे लगा ली 0। तो 100 4 400 होगा, माइनस करेंगे 420 में से 400 को तो आएगा
20। अब हम पॉइंट पहले ही लगा चुके हैं तो एक जीरो हम ऐसे ही लगा सकते हैं। तो 100 2 सा क्या हो जाएगा 200, मतलब माइनस करने पर आ गया हमारा रिमाइंडर 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0, ये जरूरी नहीं है कि 2 स्टेप के बाद आए या 3 स्टेप के बाद, हो सकता है ये एक ही स्टेप में आ जाए, हो सकता है 4 से 5 स्टेप में भी हो जाए। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें रिमाइंडर 0 आता है। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ये होता है रैशनल नंबर्स में। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम स्टेप्स। इसमें होता क्या है कि इसमें जो रिमाइंडर होता है वो रिपीट होने लग जाता है कुछ स्टेप्स के बाद। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। 1/3, अगर हम 3 से 1 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहां पर लिया हमने 3, यहां पर है 1, तो 3 से छोटा है 1 तो पॉइंट लगा लेंगे और 0 लगा लेंगे यहाँ पर। 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1, फिर से 0 लगा लेंगे, 3 3 जा 9, हमारा रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पर 10 में से 9 को माइनस किया, रिमाइंडर आ रहा था 1, फिर से 10 में से 9 को माइनस किया, फिर से 1। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है, 1 1 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब ये कहीं भी खत्म नहीं होगा। हमारा 1 1 डिवीजन करते रहेंगे, ये कहीं पर भी खत्म नहीं होगा और ये रिअकर होता रहेगा, दोबारा दोबारा आता रहेगा। ठीक है, तो इसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता और ये रिपीट हो सकता है। रिकरिंग की जगह हम लिख सकते हैं रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें हमारा रिमाइंडर जो है वो रिपीट होता रहे। और इसको लिखते किस तरह से हैं, जितनी डिजिट हमारी रिपीट हो रही हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है 0.33 ऐसे चलता जाएगा ये, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.3, जितनी भी डिजिट 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हम लगा देंगे बार। ठीक है, ये ऊपर मैंने माइनस का साइन लगा दिया है, जैसे माइनस के टाइप का जो साइन दिख रहा है ये होता है बार। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी ये डिजिट है जो लगातार रिपीट हो रही है। ठीक है, और ये भी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग होता है ये भी हमारे होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है, इन दिस रिमाइंडर नेवर 0 नो रिपीट। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर ना तो कभी 0 आएगा ना ही कभी रिपीट होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसका एग्जांपल ले लेते हैं √2। √2 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, कुछ इस तरह से आएगा, आपको लॉन्ग डिवीजन से करके देख लेना इसे। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे 2, तो 1 1 जा 1 आएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 और यहाँ पर +1 करेंगे, ये हो गया 2। अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट के बदले 00, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जा, तो 1.4, इस तरह से ये आंसर आएगा 1.400 कुछ डिजिट इस तरह से। ये मतलब कभी भी ये ना तो रिपीट होगा इसमें कुछ और ना ही इसमें कोई डिजिट रिपीट होगी और ना ही ये टर्मिनेट होगा, मतलब फाइनल आंसर हमारा 0 कहीं भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, पाई का एग्जांपल ले सकते हैं हम। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो कोई डिजिट इसमें रिपीट होगी और ना, मतलब ना ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा ना ही रिपीट होगा। कभी भी रिमाइंडर हमारा इसमें रिपीट नहीं होगा और ना ही 0 आएगा। परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पाई। ठीक है, और जो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं हम इसे, ये जो होता है ये होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स में होता है हमेशा। इरेशनल नंबर में होता है उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये प्रोसेस इरेशनल नंबर्स में होता है। ठीक है, कोई भी हमारा इरेशनल नंबर होगा हम उसको अगर डिवीजन करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं मेनली। अब देखते हैं, मतलब अब जो आगे वाली वीडियो आएंगी उसमें देखेंगे इस पर जो है हमारे डेसिमल एक्सपेंशन पर किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है।